हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स होता क्या है पहले ये समझेंगे। मीन्स अगर कोई दो कर्व है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये दोनों कर्व इस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स फाइंड करना है। तो जिस पॉइंट पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर दोनों कर्व में टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। उस कर्व में दोनों कर्व पर उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो एक तो ये टेंजेंट हो गया इस कर्व पर और एक ये टेंजेंट हुआ है, तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है यही है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस कर्व पर ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप हम लोग मान लेते हैं m1। इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप अगर m2 है, तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा, ये tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ये होता है दो लाइन के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। मीन्स अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों लाइन का स्लोप, एक का m1 और एक का m2 है, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल होता है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक्यूट एंगल फाइंड करना है। दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करता है तो दो एंगल बनता है, एक तो एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो एंगल का जब भी बात करेंगे तो एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल कुछ भी ले सकते हैं। तो मॉड से हम लोग को एक्यूट एंगल मिलेगा। तो अगर मान लिया कि 60 डिग्री है और दूसरा एंगल 120 डिग्री होगा, तो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 60 डिग्री बोलने से भी वही बात क्लियर होगा, और अगर 120 बोलेंगे तो भी बात सेम है। तो इसलिए मॉड लगाते हैं बस एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये हो गया कि इस लाइन, एक टेंजेंट का स्लोप अगर m1 है, दूसरा टेंजेंट का स्लोप m2 है, तो दोनों का बीच का एंगल होगा tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है आइसोगोनल। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोगोनल। आइसोगोनल क्या होता है कि अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है तो जितने सारे पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, जितने सारे पॉइंट्स पर वो दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा। हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा। तो उस कर्व्स को आइसोगोनल कर्व्स बोलेंगे। क्या बोले यहाँ पे कि दो कर्व जितने सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, सारे पॉइंट्स पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होंगे, तब उस कर्व्स को आइसोगोनल कर्व्स बोलेंगे। मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर दो कर्व अगर बनाते हैं कि ये कर्व है इस टाइप से और दूसरा कर्व है ये, और ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों कर्व का टेंजेंट के बीच का एंगल मान लेते हैं कि अगर ये थीटा है और इस पॉइंट पर टेंजेंट के बीच का एंगल भी थीटा है, इस पॉइंट पर टेंजेंट का बीच का एंगल भी थीटा है। मीन्स दोनों कर्व जितने सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस कर्व इज सेम, दैट इज थीटा। देन दिस कर्व्स are called isogonal curves। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है कि अगर दो कर्व जितने सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स इज 90 डिग्री। हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होना चाहिए, तब दोनों कर्व्स को ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलेंगे।
और आइसोगोनल और ऑर्थोगोनल में क्या डिफरेंट है कि आइसोगोनल मीन्स हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा, चाहे वो जो भी हो। अब अगर आइसोगोनल है और एंगल 90 डिग्री है मीन्स वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ऑर्थोगोनल होने के लिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम तो है ही, और किस वैल्यू का इक्वल है, 90 डिग्री के वैल्यू का इक्वल है। तो हम लोग अब क्वेश्चंस देखते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स का। तो इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स। ये दोनों कर्व y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स जितने सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और ये ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन tan इनवर्स 2√2, सेकेंड ऑप्शन sec इनवर्स 3, थर्ड ऑप्शन sin इनवर्स 2√2/3 एंड फोर्थ ऑप्शन cot इनवर्स 1/2√2। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि ये दोनों कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये एक कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स और एक कर्व है y इक्वल टू कॉस एक्स। तो जब ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेगा तो उसका कॉमन पॉइंट मीन्स y का वैल्यू साइन एक्स यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड tan x इक्वल टू 1। जब tan x इक्वल टू 1 तो एक वैल्यू x इक्वल टू π/4 हम लोग को मिलेगा। tan x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4 मिला। अब y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स पर x इक्वल टू π/4 पर स्लोप फाइंड करना है, क्योंकि m1 मिलेगा एक कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप और दूसरे कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप m2, तब हम लोग टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इस कर्व पर y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका dy/dx होगा cos x, और x इक्वल टू π/4 पर dy/dx इस कर्व के लिए m1 लेट कर लेते हैं कि ये m1 है, और π/4 पर cos π/4 1/√2। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड कर्व है y इक्वल टू cos x, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy/dx, और dy/dx इक्वल टू माइनस साइन x, और इसको लेट कर लेते हैं कि ये m2 है, इस कर्व पर टेंजेंट का स्लोप m2 है, और माइनस साइन x है, x का वैल्यू π/4 तो ये होगा -1/√2। अब हम लोग फाइंड करते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड, क्योंकि एक्यूट एंगल फाइंड करना है। तो tan थीटा इक्वल टू m1 का वैल्यू 1/√2 माइनस m2 का वैल्यू -1/√2, ये हो जाएगा +1/√2 बाई 1 प्लस m1 मीन्स 1/√2, m2 मीन्स -1/√2। तो और इसका मॉड हो जाएगा ये, तो ये होगा 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 बाई 1 माइनस 1/2। तो ये बन जाएगा √2/1/2 मीन्स 2√2। तो tan थीटा इक्वल टू 2√2, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2√2। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, थीटा मीन्स एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस कर्व tan इनवर्स 2√2, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब सेकंड ऑप्शन सही है कि नहीं, इसके लिए हम लोग tan इनवर्स 2√2 से sec इनवर्स फाइंड करना होगा। तो tan इनवर्स 2√2 से sec इनवर्स फाइंड करने के लिए एक ट्रायंगल बना लिया जाता है, और इस ट्रायंगल में ये अगर थीटा है मीन्स tan थीटा इक्वल टू 2√2, तो tan थीटा इक्वल टू 2√2 और tan थीटा इक्वल टू होता है p/b मीन्स p/b, p 2√2 b 1, then hypotenuse will be 3।
हाइपोटेनस विल बी 3। देन सेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, सेक थीटा आ जाएगा 3/1, सो थीटा इज ऑल्सो same as sec inverse 3, theta is also same as sin inverse 3/2√2, sin inverse sin inverse 2√2/3, sin inverse हो जाएगा 2√2/3। एंड cot inverse 1/2√2, cot inverse 1/2√2। तो ये चारों ऑप्शंस सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू e⁻x/2a। ये दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए दोनों कर्व पर टेंजेंट्स का स्लोप फाइंड करना सबसे पहले। तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले ये लेट कर लेते हैं कि दोनों कर्व h, k पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों कर्व h, k पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो h, k दोनों कर्व में लाई करेगा, तो इस फर्स्ट कर्व में लाई करेगा, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 4ah, एंड सेकेंड कर्व में लाई करेगा तो ये बन जाएगा k इक्वल टू e⁻h/2a। ये और ये जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, m1 मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन दिस कर्व। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू 4a, एंड dy/dx को m1 एज्यूम कर लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व। तो m1 इक्वल टू 4a/2y और m1 इक्वल टू 2a/y। और किस पॉइंट पर फाइंड करना है, h, k पर फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2a/k, तो m1 आ गया 2a/k। और ये सेकंड कर्व है y इक्वल टू e⁻x/2a, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, m2 मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व सेकंड। dy/dx इक्वल टू e⁻x/2a इंटू -1/2a। ये dy/dx को m2 एज्यूम कर लेते हैं, एंड m2 इज e⁻x/2a। किस पॉइंट पर फाइंड करना है, h, k पर, तो e⁻h/2a इंटू -1/2a। और e⁻h/2a को हम लोग लिख सकते हैं k, तो ये होगा -k/2a विच इज m2। तो m2 इज -k/2a। m1 का वैल्यू है 2a/k एंड m2 का वैल्यू है -k/2a। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि अगर m1 इंटू m2 करते हैं, m1 इंटू m2 विच इज इक्वल टू 2a/k इंटू -k/2a, 2a/k इंटू -k/2a। तो इसमें 2a कैंसिल, k कैंसिल, यहाँ पे बच गया -1। इफ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 देन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप m1 m2 होता है, और अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है, इसका मतलब ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है। सो कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। Orthogonal means angle of intersection is 90 degree. In this question, find the angle between xy equal to a square and x square minus y square equal to b square. ये दोनों कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो दोनों कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जूम कर लेते हैं कि ये दोनों कर्व h, k पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा।
h, k पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। h, k दोनों कर्व का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो h, k दोनों कर्व पर लाई करेगा क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। तो इस कर्व के लिए h इंटू के इक्वल टू ए स्क्वायर एंड इस कर्व के लिए h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, अब इस कर्व को एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स को क्या एज्यूम कर लेंगे, m1, क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो m1 इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, m1 इक्वल टू माइनस के बाई एच, क्योंकि किस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन h, k पर, तो y इक्वल टू के, x इक्वल टू h। इस कर्व को अगर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। dy बाई dx को हम लोग एज्यूम करेंगे m2, क्योंकि ये सेकेंड कर्व पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ये होगा m2 इक्वल टू x बाई y, m2 इक्वल टू h बाई k, ये होगा h बाई k। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि m1 इंटू m2 दोनों को इंटू करेंगे तो -1 आ जाएगा। m1 इंटू m2, m1 इज माइनस k बाई h एंड m2 इज h बाई k। h कैंसल, k कैंसल, सो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 into m2 equal to -1 means tangents are perpendicular to this point of intersection, so angle of intersection is 90 degree, curves are orthogonal. Now next question, in this question find the angle of intersection between the curve y equal to ax and x square plus y square equal to c square। इस दोनों कर्व में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये लेट कर लेते हैं कि ये दोनों कर्व h, k पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो h, k इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब h, k कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये जो पॉइंट है h, k ये दोनों कर्व पर लाई करेगा। तो इस पॉइंट, इस कर्व पर लाई करेगा तो ये बन जाएगा k इक्वल टू ए एच, और इस कर्व पर लाई करेगा तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। एंड y इक्वल टू ए एक्स पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए, सो m1 इक्वल टू ए, m1 का वैल्यू a। एंड इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। एंड dy बाई डी एक्स को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं m2, तो ये हो जाएगा m2 इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, मीन्स m2 इक्वल टू माइनस h बाई k, m2 इक्वल टू माइनस h बाई k। और हम लोग k का वैल्यू, यहाँ से हम लोग k का वैल्यू ah रख सकते हैं, k का वैल्यू ah इस फर्स्ट कर्व से रख सकते हैं। k का वैल्यू ah माइनस h एंड k इक्वल टू ah, तो m2 इक्वल टू -1 बाई a, m2 इक्वल टू -1 बाई a। अब यहाँ से ये क्लियर है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू a इंटू -1 बाई a विच इज इक्वल टू -1। m1 into m2 -1 है, means tangents are perpendicular, angle of intersection is 90 degree and curves are called orthogonal. Now next question, इस क्वेश्चन में if a1 x square plus b1 y square equal to 1 and a2 x square plus b2 y square equal to 1 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ करना है 1 बाई a2 माइनस 1 बाई a1 इक्वल्स टू 1 बाई b2 माइनस 1 बाई b1। तो प्रूफ करना है ये
कब? जब दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोनों कर्व, सबसे पहले ये जूम कर लेते हैं कि दोनों कर्व h, k पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जब तो h, k दोनों कर्व पर लाई करेगा, तो फर्स्ट कर्व पर लाई करेगा तो ये बन जाएगा a1 h स्क्वायर प्लस b1 k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड सेकेंड कर्व पर लाई करेगा तो a2 h स्क्वायर प्लस b2 k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a1 h स्क्वायर प्लस b1 k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड 1 को रिप्लेस करेंगे a2 h स्क्वायर प्लस b2 k स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 माइनस a2 ऑफ h स्क्वायर इक्वल्स टू b2 माइनस b1 ऑफ k स्क्वायर। सो h स्क्वायर बाई k स्क्वायर इक्वल्स टू b2 माइनस b1 बाई a1 माइनस a2। कहिए, अब दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर दोनों टेंजेंट्स ऑर्थोगोनल होगा। मींस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स इज 90 डिग्री। तो कंडीशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। दोनों कर्व पे जो स्लोप होगा उस स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये होगा 2a1x प्लस 2b1y इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर dy बाई dx equals to 0. dy by dx means m1, and m1 is minus a1 x by b1 y means minus a1 h by b1 k, एंड सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 2a2 x प्लस 2b2 y इंटू dy by dx इक्वल्स टू 0। सो m2 इक्वल्स टू माइनस a2 x by b2 y means minus a2 h by b2 k. If curves are orthogonal, then m1 into m2 equals to -1. m1 into m2 equals to -1, तो m1 का वैल्यू है माइनस a1 h by b1 k, और m2 का वैल्यू है माइनस a2 h by b2 k इक्वल्स टू -1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a1 a2 बाई b1 b2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ k स्क्वायर बाई h स्क्वायर, माइनस ऑफ k स्क्वायर बाई h स्क्वायर, एंड k स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज a1 माइनस a2 बाई b2 माइनस b1। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ होगा b1 माइनस b2, तो इसको लिख सकते हैं a1 माइनस a2 बाई b1 माइनस b2। और इसको अब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, इधर b1 b2 ऊपर आएगा तो b1 माइनस b2 बाई b1 b2 इक्वल्स टू a1 माइनस a2 बाई a1 a2। और अगर इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 बाई b2 माइनस 1 बाई b1 इक्वल्स टू 1 बाई a2 माइनस 1 बाई a1। यही प्रूफ करना था कि अगर दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये प्रूफ करना था 1 बाई a2 माइनस 1 बाई a1 इक्वल्स टू 1 बाई b2 माइनस 1 बाई b1, और ये है 1 बाई b2 माइनस 1 बाई b1 इक्वल्स टू 1 बाई a2 माइनस 1 बाई a1, हेंस प्रूव्ड। जेंट्स नॉर्मल चैप्टर में फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये है कि इफ ए कर्व passes through origin, then equation of tangent at origin can be directly written as equating to 0 the lowest degree term appearing in the equation। तो इसका मतलब है कि अगर कोई कर्व ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है और ओरिजिन पर ही टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो उस कर्व में जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको 0 से इक्वेट कर देना है। तो 0 से इक्वेट करने पर जो इक्वेशन बनेगा वो होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि अगर कोई कर्व ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है
तो ओरिजिन पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे कि उस कर्व में जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा, डिग्री मीन्स x का y का पावर, तो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म जो होगा उसको 0 से इक्वेट कर देना है। तो जो मिलेगा वो होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है कर्व का। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये कर्व ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कोई भी कर्व ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कैसे चेक करेंगे? 0 0 ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0, वो कर्व में सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं कि वो कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। तो 0, 0 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? x में 0 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 0, क्लियर, 0 आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS। सो ये जो पॉइंट है ओरिजिन मीन्स 0, 0, ये कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स कर्व ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है। अब जो कर्व ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है तो इस कर्व पर ओरिजिन पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 से इक्वेट कर देना है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कैसे पता करेंगे कि ये x का पावर 2 है, मतलब ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो लोएस्ट डिग्री कौन सा इसमें हुआ? 1 डिग्री वाला टर्म। तो 1 डिग्री वाला टर्म, जितना भी टर्म होगा 1 डिग्री वाला सबसे लोएस्ट डिग्री का, उसको 0 से इक्वेट कर देना है। तो 1 डिग्री का टर्म ये दोनों है, तो माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 0 मीन्स 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। क्लियर ना, कि अगर कोई कर्व ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है तो उस कर्व पर ओरिजिन पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो उस कर्व में जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको 0 से इक्वेट कर देना है। जो रिजल्ट मिलेगा वही होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल्स टू 0, इस पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है और ओरिजिन पर, इस कर्व पर ओरिजिन पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं। तो 0, 0 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो x में 0 0 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS आ गया, 0 इक्वल टू 0 मीन्स 0, 0 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब 0, 0 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स ये जो कर्व है ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, तो इसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको 0 से इक्वेट कर देना है। तो जो मिलेगा वो होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। तो ये 3 डिग्री, यहाँ पे x टू द पावर 1 y टू द पावर 1 मीन्स ये 2 डिग्री का टर्म है। तो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म यही है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे होगा सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म मीन्स माइनस 3xy इक्वल्स टू 0। सो xy इक्वल्स टू 0, xy इक्वल्स टू 0 करने से एक मिलता है x इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस और y इक्वल्स टू 0 मीन्स x एक्सिस। मीन्स इस कर्व पर ओरिजिन पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो x एक्सिस भी है और y एक्सिस भी है, दोनों टेंजेंट का काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू x स्क्वायर एंड 6y इक्वल टू 7 माइनस x क्यूब एट सम पॉइंट a, किसी पॉइंट a, मीन्स अगर कोऑर्डिनेट सेम है दोनों का, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट सेम है किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर ये दोनों कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये दोनों कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये फाइंड करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, मीन्स ये दोनों कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक कर्व है 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब। तो ये दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे तो 6y मीन्स एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इस कर्व पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि x इक्वल टू 1, x ये तो क्यूबिक है, जब भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें फर्स्ट रूट फाइंड करना है हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो x इक्वल टू 1 प्लस 6 7 माइनस 7 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 1 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स इस कर्व का एक इक्वेशन x इक्वल टू 1 है। इस कर्व का एक इक्वेशन x इक्वल टू 1 है। जब x इक्वल टू 1 इस कर्व का इक्वेशन है तो x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा 1। x का वैल्यू अगर 1 होगा तो y का वैल्यू भी 1। तो एक पॉइंट तो मिल गया 1,1 और ये दोनों पॉइंट सेम है ना, तो a टाइप से बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है 1 1 ये है ये दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है दोनों कर्व का। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फर्स्ट कर्व है, इसको डिफ्रेंशिएट करने से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा इस कर्व पर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। सो m1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट कर्व पर स्लोप m1 है 2 एंड सेकंड कर्व है 6y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स क्यूब। तो 6 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर ये होगा एंड dy बाई डी एक्स को m2 एज्यूम करेंगे तो ये होगा और x का वैल्यू 1 तो माइनस 1/2 ये आ जाएगा स्लोप माइनस 1/2। हेयर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस 1 है मीन्स एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री।